हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं फैम गोल्ड ब्लीच 24 कैरेट गोल्ड। और ये वन यूजेज किट है, आप अपने घर पर बहुत आराम से कर सकते हो। और उन लोगों के लिए ही ये वीडियो है जो लोग अपने घर पर करना चाहते हैं ब्लीच, और करते भी हैं पर सही तरीके से नहीं कर पाते हैं ब्लीच, तो उनके लिए है। तो उनके लिए ये पैक मैंने लिया है। और इसमें देखिए इस तरीके के एक स्पैचुला है, एक छोटा सा बिल्कुल एक्टिवेटर आया है, और एक छोटी सी डब्बी में क्रीम आई है। और इसका प्राइस जो है इस पर 42 रुपये लिखा था, लेकिन ये मुझे 40 रुपये की मिली। और इसको मिक्स करने के लिए आपको क्या करना है, मिक्सिंग सही करनी है ना, तो आपको बस एक इस तरीके का बाउल लेना है, या फिर आप कप ले लीजिए, कप में आप मिक्स कर दीजिए, या फिर आपके पास कोई भी कांच की कटोरी हो उसको ले सकते हो, या अगर आपके पास नहीं है तो आप इसी डब्बी में इसको मिक्स कर सकते हो बहुत आराम से, क्योंकि इसमें इतना मिक्सिंग के लिए अवेलेबल होता है। पूरी भरी नहीं होती है ये, इसमें आधी सी डब्बी होती है, बस एक फेस पर ये अच्छे से हो पाती है। तो देख लीजिए, आपको इसी स्पैचुला से इसको मिक्स करेंगे हम। तो आप चाहे डब्बी में कर लीजिए, चाहे इस तरीके के बाउल में कर लीजिए। तो मिक्सिंग में आपको बता देती हूँ आपको किस तरीके से करनी है। तो एक्टिवेटर आपको कभी भी आप थोड़ा सा ज़्यादा उस तरीके से नहीं खोलिए, क्योंकि फैलने का भी डर रहता है, बहुत टाइट लगी होती है। उसके बाद देखिए, आप इसमें बहुत एक्टिवेटर होता है, ऐसा नहीं है कि ये उसी के अकॉर्डिंग आता है कि इतना एक्टिवेटर पूरा मिक्स करना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, इतनी क्रीम में पूरा एक्टिवेटर मिक्स कर लेते हैं, उन्हें पता होता नहीं है तरीका सही से। तो उन लोगों के लिए आपको बिल्कुल सही मेजरमेंट बता देती हूँ, बहुत आसान तरीके से। आपको इस तरीके से आप उसी के ढक्कन में पूरा एक्टिवेटर डाल लीजिए, और उसके बाद इसको किसी से आधा कर लीजिए, आधे से थोड़ा सा कम एक्टिवेटर आपको जो है डालना है इसमें क्रीम में। हम मिक्स करेंगे, आप पूरा आधा नहीं, आधे से कम एक्टिवेटर, आप आधे से 3-4 चुटकी कम कर सकते हो, या आधा आधा कर लीजिए, उसमें से आप 4 चुटकी कम कर दीजिए, और फिर उसको आप मिक्स कीजिए। तो मैंने यहाँ पर आधे से कम दिया है एक्टिवेटर, और बाकी मैंने इसमें छोड़ दिया है, और मैं उसी डब्बी में वापस रख दूंगी इसको। और ताकि कभी भी आप अपने घर पर अगर आप अपना हैंड क्लीन करना चाहते हो, मैनिक्योर करना चाहते हो, या पेडिक्योर करना चाहते हो, या फिर कभी भी आपके पास दोबारा ब्लीच करने का मौका लगा है, आप करना चाहते हो, आपका एक्टिवेटर फैल गया है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। सो अब हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे इस तरीके से, उसी स्पैचुला की हेल्प से। और मिक्स करने के बाद हम बाकी अपना आगे का काम करेंगे। तो मिक्स करने के बाद हम फेस वॉश कर लेंगे। आप चाहो तो साबुन से ही फेस वॉश कर सकते हो, चाहे आप नॉर्मल वाटर से फेस वॉश कर लीजिए, चाहे आप फेस वॉश से कर सकते हैं या साबुन से कर सकते हैं, आप चाहे जिससे फेस वॉश कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर फेस वॉश कर लिया है अपना, और उसके बाद मैं टॉवल से अच्छे से सुखा लूँगी फेस को। पूरा पानी जो है वो अच्छे से फेस से क्लीन होना चाहिए, बिल्कुल फेस ड्राई हो जाना चाहिए। उसके बाद फिर हम ब्लीच लगाएंगे। तो ब्लीच लगाने का सही तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, हमेशा ब्लीच आपको साइड ब्लॉक से स्टार्ट करनी है, क्योंकि हमारे यहाँ पर बाल होते हैं और दिखते भी हैं। तो ये बालों की डायरेक्शन देखिए नीचे की तरफ होती है, नीचे की तरफ आपको दिख रहे होंगे। और जब भी हम ब्लीच लगाते हैं तो हमेशा हमें ऊपर की तरफ लगानी होती है, इस तरीके से उल्टी तरफ। बाल नीचे की तरफ जा रहे हैं, और ब्लीच हमें ऊपर की तरफ लगानी है। जैसे मैं लगा रही हूँ, इसी तरीके से आपको ब्लीच लगानी है पूरे फेस पर। सो पहले मैं एक साइड का साइड ब्लॉक कर लूँगी, और मैं कोई ब्रश यूज़ नहीं कर रही हूँ, फिंगर की हेल्प से लगाऊंगी। देखिए, क्योंकि गांव में या फिर आप घर पर जब भी काम कर रहे हो, घर पर ब्लीच कर रहे हो, तो आपके पास ब्रश नहीं होता। अगर है तो आप ब्रश से कर लीजिए, अगर नहीं है तो आप फिंगर से भी इस तरीके से बहुत आराम से कर सकते हो। देखिए, बस आपको थोड़ा सा टाइम लेके करना है, धीरे धीरे आराम से कीजिए। ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी ब्लीच आपको लगानी है वरना ख़राब हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। तो इसी तरीके से मैंने दूसरी साइड भी, जो एक्स्ट्रा बाल रहते हैं ना, जो लंबे बाल होते हैं, उन बालों को आपको ब्लीच नहीं करनी है, वो बाल आपको ऊपर पकड़ लेने हैं। देखिए, जैसे मैंने एक हाथ से पकड़ लिए हैं, दूसरे हाथ से मैं लगा रही हूँ, इसी तरीके से। उसके बाद आपको क्या करना है, अपर लिप्स पर करने हैं। जो अपर लिप्स का बाल होते हैं, वहाँ पे भी हमारे काफ़ी बाल होते हैं, हार्ड बाल भी होता है, तो इसीलिए आपको इस जगह पे भी पहले कर लेना है। अब हम पूरे फेस पर करेंगे तब तक इसका टाइम थोड़ा सा 2 मिनट और हो जाएगा।
और जब हम पूरे फेस पर कर लेते हैं उसके बाद हम टाइम काउंट करते हैं कि अब हम टाइम देख लेते हैं कितना टाइम हो गया और अभी से हमें 12 मिनट 13 मिनट या 15 मिनट के लिए रखना है। तो इसी तरीके से मैं अपने पूरे फेस पर पहले लगा लूँगी अच्छे तरीके से, वही फिंगर की हेल्प से। आपको आँखों के नीचे बिल्कुल नहीं लगाना है। ये मत सोचिए कि आँखों के नीचे डार्क सर्कल हो रहे हैं तो इससे वो सही हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आपको आँखों के नीचे का जो एरिया होता है वो बिल्कुल इतना इतना छोड़ देना है। ये मत सोचिए कि ये अलग से दिखाई देगा। अगर आप आँखों के पास लगाते हो तो ब्लीच बहुत ही नुकसानदायक चीज़ होती है। वो आपकी आँखों को, आँखों के नीचे की जो स्किन होती है वो काफ़ी पतली होती है, वो उसको नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसीलिए आपको उतना एरिया छोड़ देना है, बिल्कुल भी नहीं लगाना है। ये रिस्क वाली बात है कि आप सोचो कि कोई बात नहीं हम लगा देते हैं, कुछ भी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सो आपको आँखों के नीचे का पूरा एरिया देखिए जैसे मैंने छोड़ दिया है, आपको इसी तरीके से छोड़ देना है। और इतना इतना एरिया आपको छोड़ ही देना है जितने एरिया आपका बिल्कुल स्किन बिल्कुल पतली पतली होती है, और जिस एरिया पे हमारे काले काले धब्बे हो जाते हैं ना आँखों के नीचे, उतना एरिया हमें छोड़ देना है और उसके नीचे लगाएंगे हम ब्लीच को। उसके बाद हम गले पर लगाएंगे जितना उसमें इतना ही ब्लीच है जिससे हम फेस और हल्का सा नेक इंक्लूड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा ब्लीच उसमें नहीं होती। आप सोचो कि एक फेस के बाद आप दूसरा फेस किसी और का भी कर लो, ऐसा नहीं है। आप एक ही फेस कर सकते हो इसमें, मतलब 40 रुपए की डब्बी में आप एक बार एक लोगों के लिए ही हो पाती है ब्लीच। तो आराम से आप अपने घर लाके और इस तरीके से ब्लीच कर सकते हो। सो यहाँ पर मैंने नेक को भी इंक्लूड कर लिया है जितना एरिया ओपन है। अब मैं यहाँ पर 13 मिनट के लिए ब्लीच को छोड़ूंगी, सिर्फ 13 मिनट के लिए मैं ब्लीच को छोड़ूंगी यहाँ पर। तो पहले आप देख लीजिए। सो यहाँ पर हो गए हैं 10 मिनट हो गए हैं। तो 10 मिनट बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको एक बार पूरे फेस पर फिंगर से गोल गोल घुमाते हुए ब्लीच को एक बार और अच्छे से फैला लेना है इस तरीके से। इससे क्या है ना, जो हमारी स्किन पे जो सेंसिटिविटी हो रही होती है ना, एक झंझनाहट सी हो रही होती है, चींटियां सी काट रही होती हैं, अगर वो चींटियां सी ज़्यादा तेज़ लग रही हैं, आपको ज़्यादा तेज फील हो रही हैं कि ज़्यादा हमें जलन हो रही है फेस पर या कुछ भी, तो आपको तुरंत ब्लीच को क्लीन कर देना है। अगर आपको हल्का हल्का लग रहा है तो फिर आप उसको बना रहने दीजिए, क्योंकि ब्लीच से वो लगता है और वो नॉर्मल सी बात है। 13 मिनट हो गए हैं ब्लीच को लगाए हुए, तो एक बार मैं चेक कर लूँगी कि ब्लीच हो पाई है कि नहीं। आपको भी 13 मिनट पे या 12 मिनट पर एक बार चेक ज़रूर कर लेना है। तो चेक करने के लिए आपको जो अपर लिप्स होते हैं वहाँ पर आप चेक करेंगे इस तरीके से। सो मेरा हो गया है, देखिए आपको पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, बट ब्लैक बाल बिल्कुल नहीं दिख रहा है, हल्का गोल्डन दिखने लग गया। अब मुझे क्लीन कर लेना चाहिए। दोनों साइड हो गया है और यहाँ हमने पहले ही लगा ली थी तो नॉर्मल सी बात है, इस जगह भी हो गया होगा। आप चाहो तो इस जगह पर भी चेक कर सकते हो इसी तरीके से, इस तरीके से। तो यहाँ पर भी बाल हो गए हैं। तो अब मैं इसको नॉर्मल पानी से वॉश कर लूँगी। नॉर्मल पानी से वॉश करने से पहले आपको इस तरीके से रिमूव कर लेनी है पूरी, किसी से भी आप कोई भी चम्मच ले लीजिए या फिर कुछ भी चीज़ ले लीजिए, उससे इस तरीके से ब्लीच को निकाल लीजिए फेस से। और आप चाहो तो हाथों पे लगा सकते हो, ये हाथों पर भी काम करेगी। अभी आप कहीं पर भी लगाओगे वहाँ पर अभी ये काम करेगी, तो आप हाथों पर भी इसको लगा सकते हो। दोनों हाथों पर आपके 2 काम हो जाएंगे, आपका हाथ का भी हो जाएगा और आपका जो चेहरे की ब्लीच है वो भी हो चुकी होगी। सो क्लीन कर लेंगे इस तरीके से, क्या थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। और उसके बाद आप पानी से धुल लीजिए और आपको साबुन यूज़ नहीं करना है, बिल्कुल भी धुलते टाइम भी नहीं करना है। और उसके बाद भी आपको 24 घंटे तक साबुन यूज़ नहीं करना है। ब्लीच करने के बाद आपको धूप में नहीं जाना है, धूप में बैठना नहीं है। अगर आपको किसी वजह से बाहर जाना पड़ रहा है धूप में, तो आप फेस को पैक मतलब बंद करके जाइए, ढक के जाइए। और उसके अलावा आपको कहीं भी गर्म जगह पर, जैसे चूल्हे वूल्हे के पास में नहीं बैठना है। गांव में लेडीज़ें चूल्हे पे खाना बनाती हैं, काफ़ी देर तक उन्हें चूल्हे के पास बैठना पड़ता है,
काम करना पड़ता है, तो वो उतना टाइम भी उन्हें ध्यान रखना है, थोड़ा सा हीट कम लगे चूल्हे की, वरना आपके चेहरे पे दाने या फिर रेडनेस हो सकती है ज़्यादा। तो अब मैं वॉश करके फिर आपको दिखाती हूँ। सो फेस हो गया है वॉश। अब बस आप रिजल्ट देख सकते हो, कितना बढ़िया एकदम से शाइन आ गई है फेस पर और बहुत अच्छे से ब्लीच हो गई है। तो आपको भी इसी तरीके से अपने घर पर ब्लीच करना है, और बिल्कुल भी एक्टिवेटर की मात्रा ज़्यादा नहीं करनी है कि आपने कम बताया है। इतने एक्टिवेटर में आपका 13 मिनट में ब्लीच हो गई थी, और आपको भी सिर्फ इतना ही एक्टिवेटर डालना है। अगर आपका थोड़ा कम भी रह जाता तो आप 15 मिनट के लिए ब्लीच छोड़ दीजिए। इससे ज़्यादा आपको ब्लीच बिल्कुल नहीं छोड़ना है, और ना ही इससे ज़्यादा एक्टिवेटर मिक्स करना है अपनी ब्लीच में, वरना आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हुई है ब्लीच से, मान लीजिए आपको यहाँ रेड हुआ है या यहाँ इस जगह पे या दाने निकल आए हैं या कुछ भी हुआ है, तो आपको क्या करना है, आपको कोई भी एक जेल लेना है नॉर्मल। आपके पास एलोवेरा जेल हो तो आप एलोवेरा जेल ले लीजिए। अगर आपके पास कोई और जेल अवेलेबल हो तो आप वो जेल लेके और अपने फेस पर मसाज कर दीजिए, तो उससे क्या होगा ना, आपको आराम मिल जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे फ्रूट जेल है, तो मैं फ्रूट जेल यूज़ कर रही हूँ। आपको अगर कोई भी एलर्जी जैसा कुछ हुआ है ब्लीच से, चाहे अगले दिन हुआ हो या आपने साबुन यूज़ किया हो उसकी वजह से हुआ हो, या फिर आप धूप में चले गए हो उसकी वजह से हुआ है, किसी भी वजह से अगर हो गया है तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। कुछ भी नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई भी जेल लेना है, आपको कोई भी आप एलोवेरा जेल ले लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा है, मार्केट में भी बहुत आराम से मिल जाता है। तो वो आपको इस तरीके से लगाना है, जैसे इससे मसाज करने से आपको रिलैक्स भी फील होगा और आपके फेस पर कोई प्रॉब्लम भी होगी वो भी नहीं होगी, वो भी ठीक हो जाएगी। अगर फिर भी आपके दाने हो रहे हैं, फिर भी आपको रेडनेस ज़्यादा हो रही है, तो आपको एक कॉटन में बर्फ़ लेनी है, जो नॉर्मल आपके फ्रिज में जो बर्फ़ जमी हो वो, या फिर आप जमा लीजिए थोड़ी सी बर्फ़, और उस बर्फ़ के टुकड़े को किसी कपड़े में लपेट के उसके बाद आपको अपने पूरे फेस पर घुमा लेना है थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए, और उससे आपको डेफिनेटली आराम मिल जाएगा। अदरवाइज आप अगर फेस पे मसाज कर रहे हो जेल से तो भी आपको आराम मिल ही जाएगा। ये बिल्कुल सही बात है। आपको रिजल्ट दिख रहा होगा, कितना अच्छा रिजल्ट आया है मेरे फेस पर। और ये मत सोचिएगा कि ये मुझे एलर्जी जैसी कुछ हुई है, मुझे यहाँ पर मच्छर ने काट लिया है तो इस वजह से हो गया है रेड। बाकी ब्लीच अच्छे से हो गई है, कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे। और बस देखिए, और अच्छा रिजल्ट भी उसने दिया है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया हो। आप पता नहीं देख पा रहे हो कि नहीं, देखिए उस टाइम मेरे यहाँ पे कितने सारे बाल ब्लैक दिख रहे थे, अब देखिए बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं, एकदम बढ़िया हो गए हैं स्किन कलर के, और बहुत ज़्यादा गोल्ड भी नहीं होने दिए हैं। देखिए अगर आप 13 मिनट में इतने एक्टिवेटर के साथ मिक्स करके चल रहे हो तो आपके बाल बिल्कुल भी ज़्यादा गोल्डन नहीं होंगे और बहुत ज़्यादा भद्दे भी नहीं लगेंगे। बहुत से लोग बहुत ज़्यादा एक्टिवेटर मिक्स कर लेते हैं तो बाल बहुत ज़्यादा गोल्ड हो जाता है और फिर वो शाइन सा करने लगता है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो बस आपको इस तरीके से करना है। आप चाहो तो आपके घर में हल्दी फंक्शन है और आप ब्लीच करना चाह रहे हो तो फिर आप थोड़ा सा वेट कीजिए, जब आपके घर का हल्दी फंक्शन ख़त्म हो जाए आप उसके बाद ब्लीच कर सकते हो। हल्दी से पहले आपको ब्लीच नहीं करना है। पहले ब्लीच लगा के फिर आप अगर हल्दी लगाते हो फेस वगैरह पे तो वो आपको नुकसान कर सकता है। आपको क्या करना है, पहले आप हल्दी लगवा लीजिए, अच्छे से पूरे फेस पर लगवा लीजिए। हल्दी के बाद में आप आराम से ब्लीच लगा सकते हो। रिजल्ट भी बहुत अच्छा देती है वो, क्योंकि हल्दी जो होती है हमारी टैनिंग रिमूव कर देती है और उसके बाद जब आप ब्लीच करते हो तो ब्लीच भी अपना असर बहुत अच्छे से दिखाती है। सो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे, बाय।